NCERT 1.13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग, इट इज सेइंग कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में यानी क्वेश्चन नंबर 1.12 में जिसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन पहले ही दे रखा था, ठीक है ना, वही कह रहा है। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया था 1.12 उसी का एक पार्ट है ये क्वेश्चन। यानी आपको सिर्फ इतना दिया था कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.50 नहीं 50 सेंटीमीटर था। इन पर जो चार्ज की क्वांटिटीज थी ए और बी पर वो दे रखा था कितना 6.5 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा -7 कूलाम। ये इन पर चार्ज की क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है। चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से कह रहा है कि इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, कोई तीसरा गोला ले आए। चलिए तीसरा गोला ले आए अनावेशित, तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज क्वांटिटी 0 है। कह रहा है कि पहले गोले के संपर्क में लाया गया, उसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में ला गया, उसके बाद क्या कह रहा है दोनों से हटा लिया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच नया बल, मतलब क्वेश्चन समझो, इस गोले को क्यूसी को पहले इसके टच में लाया गया, ठीक है ना, तो इस पर चार्ज कितना हुआ जरा देखते हैं। जब आपने क्यूए को क्यूसी के टच में लाया तो देख लीजिए जो नई चार्ज की क्वांटिटी दोनों पर आई, चाहे ई पर और चाहे किस पर सी पर, दोनों पर जो नई चार्ज की क्वांटिटी बनेगी ये दोनों के चार्जेस के सम का क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है ना। तो क्यूए बराबर तो आपको पता ही है कितना 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम प्लस 0/2। अगर आप इसको देख लें तो यहाँ से जो चार्ज की क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 5 जा 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। ये नई चार्ज की क्वांटिटी आ गई क्या क्यूए पर और क्या किस पर बेटा क्यूसी पर। अब देखो अब आपका क्यूसी नहीं रह गया, क्यूसी डैश हो चुका है, ठीक है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है यानी किसमें क्यूसी डैश में। अब आपने इस क्यूसी डैश को क्यूबी से टच कराया, अब ये देखिए अब मामला और बिगड़ गया। यानी अब जो नया चार्ज की क्वांटिटी होगी चाहे किस पर क्यूबी पर, अब क्यूबी नहीं रह गया, क्यूबी डैश हो गया, या फिर किस पर बेटा क्यूसी पर, अब क्यूसी नहीं रह जाएगा, क्यूसी डबल डैश मान लेते हैं बेटा। जो पहले डैश था क्यूसी डैश, इससे टच कराने के बाद तो अब नया चार्ज की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी क्यूबी प्लस क्यूसी डैश अपान कितना 2। क्यूबी 6.5 है और क्यूसी कितना है बेटा 3.25 है, 3.25 है इंटू 10 टू द पावर -7 इसका एवरेज हो जाएगा। आप ऐड करा ले कितना हो जाएगा 63975 अपान 2 10 टू द पावर -7 कूलाम। सो बेटा डिवाइड कर ले 2 4 जा 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14 2 2 यानी 4.8752, ठीक है ना, वेरी गुड, दैट इज 10 टू द पावर -7 कूलाम। ये बेटा नई चार्ज की क्वांटिटीज हो गई क्या क्यूबी क्या इस पर किस पर बेटे, ये हो गया क्यूबी डैश, आइदर यू कैन से क्यूसी डबल डैश, दोनों पर। अब आपसे पूछ रहा है जो नए वाले आपके बी और कौन है बेटा ए हैं, इनके बीच कितना फोर्स लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। अब देखिए इनके बीच फोर्स निकाल देते हैं बेटा, ये बहुत सिंपल है, कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस पर जो चार्ज है क्यू ए डैश मल्टी क्यू बी डबल डैश अपान इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा इनके बीच का फोर्स, ये वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर मल्टी क्यू ए डैश कितना है बेटा 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम मल्टी क्यू बी डबल डैश 4.875 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम अपान इनके बीच का डिस्टेंस को अगर आप मीटर में बदल दें तो बहुत बेहतर रहेगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज़ इसकी नहीं है। 5.7 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन का फोर्स आएगा इनके बीच, ठीक है ना, और ये इनके बीच फोर्स हो गया। आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा।